Hi guys, it's me Divyanka and welcome back to my YouTube channel. तो गाइस जैसा कि मैंने आपको वीडियो में मतलब सॉरी अपने कम्युनिटी पोस्ट में आप सभी को बताया था कि मैं आपके साथ अपना फर्स्ट बोर्ड एक्सपीरियंस शेयर करूँगी. सो हेयर इज़ द वीडियो एंड यस मेरा पहला एग्ज़ाम हिंदी का था एंड आई गॉट सेट 3. ओके, तो चलो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन. ओके गाइस, नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते बोर्ड्स के एक दिन पहले की रात से. देखो, एक दिन पहले की रात को ना बहुत ज़्यादा डर लगा था, ठीक है, कि क्या होगा कैसे होगा. एंड मैं थोड़ा बहुत रोई भी थी. हाँ, देखो, स्टैंडर्ड 8 में भी हमारा ना बोर्ड्स हुआ था, पर उसमें हमने अपने स्कूल में ही एग्ज़ाम दिया था. उसके लिए किसी अलग से मतलब सेंटर नहीं पड़ा था हमारा. बट वो जो बोर्ड्स दिया था उसका एक्सपीरियंस अलग है एंड ये वाला बोर्ड्स का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है यार. मतलब दोनों में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इतना डिफरेंस है. सो 10th बोर्ड में पहले तो आप एक नए स्कूल में जाते हो, ठीक है. वहाँ पे सब कुछ न्यू न्यू रहता है. वहाँ पे आपके स्कूल के टीचर्स भी नहीं रहेंगे, ठीक है. देखो, टीचर्स का ना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है. आप अभी नोटिस नहीं कर रहे हो बट यस, आपके टीचर्स आप देखो, हम छोटी क्लासेस में रहते हैं ना, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब मैं छोटे क्लास में थी ना तब टीचर मेरे को ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के नहीं लगते थे एज़ कम्पेयर टू अब मुझे मेरे जो जितने भी टीचर्स हैं, मेरे जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं, इवन माई क्लास टीचर, मुझे सब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के लगते हैं. तो जब भी एग्ज़ाम के पहले जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते थे ना स्कूल में, अपना जो पीरियोडिक वगैरह होता था मिड टर्म, तब मतलब एक बार टीचर से कंसल्ट कर लेते थे, एक बार जाकर के क्वेश्चन के बारे में, या फिर उनके पास चले जाते थे हम 2 मिनट बात करने के लिए हमेशा. बट अभी क्या है, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है. एक रात पहले अब तुम अपने टीचर को कॉल करो नहीं करो, बहुत सोचना पड़ेगा एंड इतना टाइम नहीं रहेगा. ओके, तो डर तो बहुत लगा था पहले, ठीक है. बट अब जैसे ही मैंने एग्ज़ाम सेंटर में एंटर किया ना, तब उतना डर नहीं लगा. बाद में फिर सब नॉर्मल होते गया. एंड देखो, सबसे बेस्ट वे है ना इस चीज़ को ओवरकम करने का, कि खुद को ये समझाओ कि चाहे रो के या हंस के या कैसे भी करके तुम्हें पेपर अपना देना ही है, ठीक है. तुम्हारे रोने से, तुम्हारे घबराने से ऐसा नहीं होगा कि पेपर कैंसिल हो जाएगा या तुम्हें पेपर देना नहीं पड़ेगा. तुम्हें कैसे भी करके पेपर देना पड़ेगा. तो तुम यही चाहोगे ना कि तुम शांत मत से दो अपना एग्ज़ाम. जितना शांत तुम्हारा माइंड रहेगा तुम उतने अच्छे से अपना पेपर लिखोगे. तो ये चीज़ समझाओ खुद को. मैंने भी यही चीज़ समझाया है. ये चीज़ सोचो और तब जाओ पेपर देने के लिए अपना, ठीक है. एंड डर तो बहुत लगेगा, मैं पहले बता रही हूँ. देखो, पहले एग्ज़ाम में बहुत डर लगा, ठीक है, एक्सपीरियंस कर लिया वहाँ पर. अभी जो आने वाला और एग्ज़ाम है उसमें कम डर लगेगा, जस्ट बिकॉज कि तुम एक बार एक्सपीरियंस कर लिया उस चीज़ को, ठीक है. ओके, नाउ जो मेरी इन्विजिलेटर थी, तो वहाँ पे 2 फीमेल टीचर्स थी जो वहाँ पे थी. एंड वो लोग ना बहुत ज़्यादा काइंड थी, हेल्पफुल थी. वो कहीं भी OMR को फिल करने टाइम पे प्रॉब्लम्स आई थी तो वो तुरंत हमारे साथ कोऑपरेट कर रही थी, एक दूसरे स्कूल की टीचर हो के. मतलब हाँ, ऑफ कोर्स उनका यही काम है करने का, बट यस, हमारे साथ वो बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया उन्होंने, कि दूसरे स्कूल के बच्चे आए उनसे अच्छे से मिलके. सो आई से कि वो लोग बहुत ज़्यादा काइंड थी, ठीक है. मैंने बहुत लोगों का सुना है कि अरे इन्विजिलेटर में ऐसे टीचर्स आ गए थे, ऐसे डांट रहे थे, ऐसे चिल्ला रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे. बट नहीं, मेरे टाइम में ऐसे नहीं है. अभी मेरे को आगे का नहीं पता. तो मेरा हिंदी का पेपर था पहला, ठीक है. मेरे को सेट 3 मिला था. वैसे जब मैंने ना सारे सेट से क्वेश्चंस मिलाए ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस सेम थे. बस बीच के कुछ 1 या 2 क्वेश्चंस तुम्हारे जो रहेंगे वो चेंज रहते हैं, ठीक है. वो सब में सेम नहीं रहते, वो सब में थोड़ा डिफरेंट होता है. बट जो मैक्सिमम तुम्हारे क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो सारे सेम होते हैं.
तो इसमें कभी कभी भी मतलब आपको डरने की बात नहीं है कि अरे उसको ये सेट मिला, उसका ईज़ी होगा, मेरा हार्ड होगा, नहीं। अभी मैंने बस हिंदी का देखा तो मेरे को इतना पता चला कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे वो सबके सेम थे, जो मिनिमम 1 का 2 थे वो बस अलग-अलग थे। ओके। डर भी लगा, सब हुआ, मिक्स्ड फीलिंग थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, एग्ज़ाम देने टाइम पर। बट आपका जब मेरा पेपर आया, जब क्वेश्चन पेपर आया तो एवरीथिंग वाज़ लाइक नॉर्मल है सब कुछ, ठीक है। जब क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आया तो सब कुछ नॉर्मल लगा मेरे को। एंड मैं जैसे नॉर्मली मैं स्कूल में एग्ज़ाम देती थी, मैंने वैसे ही वहाँ पर भी दिया। आराम से पेपर लिखा वगैरह वगैरह। ये आपको बात ध्यान रखना होगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। साल भर आपने कैसे किया वो मैटर नहीं करता है, आप बोर्ड्स में किस तरह टाइम मैनेज कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर कर रहा है। क्योंकि आप अगर अपने पीरियोडिक्स में अगर बोलोगे कि ये छूट गया वो छूट गया, वहाँ मान लिया जाएगा, बट बोर्ड्स में नहीं। सो बोर्ड्स में तो भाई मैं बोलूँगी टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी। और यही बात है कि इंग्लिश और हिंदी के सैम्पल पेपर्स के बारे में, तो उसके लिए आपको मतलब ज़्यादा सैम्पल पेपर, मतलब देखो, अगर मैं ओपिनियन दूँ अपना, तो मैंने हिंदी में 5 सैम्पल पेपर बस सॉल्व किए थे, क्योंकि इतना मैंने नहीं फ़ोकस किया था, ठीक है। मतलब फ़ोकस का बात ये नहीं है, मैंने किया फ़ोकस, बट मैंने सिर्फ 5 सैम्पल पेपर बनाए। अदर सब्जेक्ट में जैसे अगर साइंस वगैरह में, तो साइंस में तो 5 से काफ़ी ज़्यादा बना चुके हैं, मतलब 10 प्लस बनाए हैं, इतना तो बनाया ही है। बट हिंदी एंड इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के लिए मैंने 5 ही बनाए, एंड वो सफिशिएंट थे, जितना बनाया उतना सफिशिएंट था। और यही बात है गाइस, डरना बिल्कुल भी नहीं। आप सबका तो अभी एग्ज़ाम हो ही चुका होगा, मतलब सबने एग्ज़ाम अभी दे चुका है अपना फर्स्ट, ओके। सो बहुत डर लगा था। एंड एक तो मम्मी पापा मेरे को दोनों ड्रॉप करने गए थे, एंड मेरी कज़न भी आई थी मेरे साथ, तो बहुत कुछ न्यू हुआ था। मतलब यू नो आप कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हो। अगर तो सेम वही चीज़ मेरे साथ भी हो रही है अभी। एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ मैं अपने आप को, अच्छे से मैं डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ को। बट येस, आई हैड ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड यही बात रहा ना मेरे सिली मिस्टेक्स का, तो येस मैंने क्वेश्चन पेपर में सिली मिस्टेक्स किए हैं। देखो, हिंदी में एक आंसर में हमें लिखना था कि जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो बताओ कौन सा है, एंड मैंने ना करेक्ट वन पढ़ लिया, मैंने वो जो नहीं वर्ड होता ना वो मैंने पढ़ा ही नहीं। ऐसा हुआ मेरे साथ। तो ये मेरे साथ क्या, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे सबके साथ हुआ, किसी ने वो नहीं वर्ड पढ़ा ही नहीं। बट इंग्लिश में मैंने जब सैम्पल पेपर बनाए तो मैंने देखा कि उस वर्ड को ना इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स में लिख दिया जाता है, ठीक है। बट हिंदी में अब तुम कहाँ से कैपिटल लेटर लाओगे? तो एक उसमें हुई गलती, फिर आपका पद परिचय में मेरी गलती हो गई, फिर मेरे से अलंकार में एक गलती। तो मतलब मेरे तो एमसीक्यूज़ में मैंने देख ली कि कितनी गलती है मेरे। अभी तक एमसीक्यूज़ का बात कर रही हूँ मैं, अभी खंड क की बात कर रही हूँ। उसमें मेरे 3 से 4 गलतियाँ हुई हैं अभी तक में। अभी बाद में मेरे स्पेलिंग्स वगैरह में कहाँ कट है वो मुझे भी नहीं पता। एंड यही बात रही अभी इंग्लिश की। सो इंग्लिश में भी मैं वही कर रही हूँ, 5 सैम्पल पेपर मैं सॉल्व कर रही हूँ उसमें। एंड इंग्लिश में मेन जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर में भी क्या, पैराग्राफ, एक फैक्चुअल आता है। सो आपको वो प्रैक्टिस ही करने से होता है, ठीक है। क्योंकि और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। सो आप टाइम मैनेजमेंट ये सबको आना चाहिए कि आप कहाँ से, कौन से सेक्शन से आप शुरू कर रहे हो अपना पहला लिखने का, उस हिसाब से। एंड येस, आई हैड ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड जब मैं एग्ज़ाम हॉल से एग्ज़ाम दे कर के निकली मेरे को काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लगा। मैं गई एंड नॉर्मली मैं अपने वापस घर आ गई, एंड क्वेश्चन पेपर फैमिली को दिखाया, अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने दिखाया, अपने पापा को दिखाया, क्योंकि पापा आए थे पिकअप करने के लिए। सो यस, पैनिक स्टार्टिंग में हो गए आप, ठीक है। पैनिक आप एक रात पहले हो गए, पैनिक आप जाने के पहले हो गए, ठीक है।
एंड जब मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी ना, तो मेरी मम्मा ने तो लिटरली मेरे हाथ से बुक लिया और बोला कि इसको अब रख दो, इसको वहाँ तक सेंटर तक भी ले जाने की ज़रूरत है, इसको रख दो तुम प्लीज़, जितना पढ़ा है उतना सफिशिएंट है, उसे छोड़ो, अब चलो, क्योंकि साल भर तो पढ़ा ही है ना तुमने, ऐसा तो नहीं कि तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, इतना पढ़ा है तो अब रखो एंड चलो, और आप लोग भी ये करो भाई, बुक रख दो, ठीक है? उसे बोलो अब ठीक है, इतना पढ़ लिया हमने, जितना पढ़ा उतना ही आएगा। यस। तो पैनिक नहीं होना, ये बात बोल के मैं खुद होंगी पैनिक, वो बात अलग है, बट आप लोग मत होना। अ, तो ये बताओ, अगर मैं अपने फ्रेंड्स का देखूँगी तो देखो अभी सबका हाल एक जैसा ही है, ठीक है? किसी का नहीं बोल सकते, किसी का अप है तो किसी का डाउन है, अब टॉपर्स की बात अलग है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है, सबका हाल एक जैसा ही है। तो यस, सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बट हाँ, सिली मिस्टेक्स बहुत, अब इससे इतना तो पता चला कि लाइक क्वेश्चन अच्छे से और रीड करना पड़ेगा एंड आराम से स्पेस दे दे के माइंड को शांत रखते हुए लिखना है, ठीक है? सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।